जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 14 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से जो स्वतंत्र जीव है वो आकर के इस प्रकृति में बद्ध हो जाता है और किस तरीके से वो दुर्गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर किसी को इन तीनों गुणों से मुक्त होना है, इस माया को पार करना है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अर्जुन ने पूछा है कि आखिर अगर कोई इस माया से पार चाहता है तो आखिर सबसे सरल मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको माया को पार करना है तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं स्पष्ट रूप से कि आपको श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी ही भक्ति है जो इस त्रिगुणमयी माया के पार आपको ले जा सकती है, अन्यथा आप कुछ भी कर लो, आप ब्रह्मा के पद तक भी पहुंच जाओ, आप स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, आप ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लो, फिर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया से पार कोई भी नहीं पा सकता है इस प्राप्ति के बाद भी। क्योंकि आप देखिए जो स्वर्ग में भी बैठे हैं लोग, उनका भी जब पुण्य क्षीण हो जाता है उसके बाद उन्हें मृत्यु लोक की ही प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ब्रह्मा भी हैं वो भी इस त्रिगुणमयी माया से परे नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि एक मेरी ही भक्ति है जो कि आपको इस त्रिगुणमयी माया से पार कर सकती है, अन्यथा आपको बार बार अनेकों बार यहाँ पर आना ही पड़ेगा। इस त्रिगुणमयी माया से पार करने वाले एकमात्र श्री कृष्ण हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि जो मेरी भक्ति है वही इस त्रिगुणमयी माया को पार करा सकती है। और दूसरी बात श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा कि जो मेरी भक्ति, कैसी भक्ति, तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्ति, जो मेरी भक्ति अनन्यता से करेगा वही इस माया को पार कर सकता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भक्ति करनी है, पर कैसी भक्ति करनी, अनन्य भक्ति करनी है, जहाँ पर आप तन मन धन एक के ही आश्रित हो। चाहे आपको कोई भी आवश्यकता हो तो आप श्री कृष्ण की ही शरण में जाएं, आपको सुख आ जाए तो भी आप उन्हीं के रहें, और चाहे दुख का पहाड़ टूट जाए तब भी आप उन्हीं के रहें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए, अनन्य होना चाहिए, वो किसी और के आश्रित ना हो, चाहे सुख आ जाए या दुख आ जाए वो मेरा ही बन करके रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो ऐसी भक्ति मेरी करता है वही इस माया को पार कर सकता है।